होना क्या था मिनी? बस सुपरवाइजर का जॉब है तो सबको सुपरवाइज करना था। आई विश बेब्स मैं तेरी कुछ मदद कर पाती, तेरी तकलीफ थोड़ी कम कर पाती, लेकिन क्या करूं, कैसे करूं, हाउ? I can't even buy simple shoes for you, yaar. Shame on you, Minnie. मिनी, ये माता रानी का प्रसाद ले ले। मैंने ना तेरे लिए प्रार्थना की है, बस तेरा जल्दी से सिलेक्शन हो जाए और उस कॉलेज में एडमिशन हो जाए। अच्छा सुन, तेरे हनुमान अंकल को भी ये प्रसाद दे दे। वो क्या है ना, कल उन्होंने दो लोगों की एक साथ अक्कल ठिकाने लगाई है। एक तो तेरे प्रिंसिपल सर की और दूसरी मेरी। तेरी? क्यों? तेरी अक्कल को क्या हुआ? घात सरने गई थी और तू आजकल बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेटिव हो रही है भाई। तेरे को हर चीज की खबर दो, ऐसे क्यों हो गया वैसे क्यों हो गया, खोजी डिपार्टमेंट की तरह हैं। चल ला प्रसाद दे और तू जा अपने काम पे। अच्छा चल जल्दी जाकर सारी तैयारी कर ले और है ना अच्छे से रिवाइज करके जाना और ठीक 11 बजे घर से निकल जाना। एग्जाम में बिल्कुल लेट नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है? एग्जाम तो वैसे आपका भी है, आपको भी टाइम से पहुंचना चाहिए। मिनी, पूछ तो तेरे हनुमान अंकल से, वो जो मेरी एग्जाम के लिए टिप्स दी है वो काम आएगी मुझे? आएंगी, अरे जरूर काम आएंगी, 100% काम आएंगी आपके। और सॉरी कहते अपनी मम्मी को कि भाई उनका जो टीचर है ना उनको थोड़ा सा तो आपको ट्रस्ट करना। एक सेकंड, इनफ ऑफ ऑल दिस। क्या ये सब स्टूडेंट एग्जाम टीचर टिप्स वगैरह पता नहीं क्या क्या? ये ना बहुत वियर्ड है हनुमान अंकल, ये आप दोनों की कोड लैंग्वेज। जब मच का पहले तो अब पता नहीं क्या न्याय लगा के रखा है स्टूडेंट टीचर का। आप लोग कभी नॉर्मल इंसान की तरह बात कर सकते हो कि नहीं? इधर से बेब्स मुझे बोलती है मिनी पूछ अपने हनुमान अंकल से, इधर से आप मुझे बोलते हो सॉरी पूछ ले अपनी मम्मी ने। अरे क्या क्या समझ के क्या रखा आप दोनों ने मुझे? हाँ पेश की बंदर ही हूँ मैं या फिर कबूतर हूँ मैं? छोरी ना तेरे को बंदरी समझा ना कबूतरी समझा भाई, तेरे को हमने मारा नहीं समझा। तेरे हाथ जोड़े, चल जा, तू लेट हो रही है बस। हाँ मिनी, ये रे प्रसाद और ऑल दी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम देना। हाँ बाय। चल बाय। वैसे जी आप ये फैक्ट्री में थर्मस ले जाके क्या करोगी? वहां पे चाय चुई ना मिलती क्या आपको? अरे ये तो मट्ठा है। वो आपने बात बताई थी ना चाणक्य की मट्ठा, तो बस अपने फैक्ट्री के सारे वर्कर्स के लिए मट्ठा बनाया मैंने, खिला दूंगी। ठीक है। और आपके लिए भी मट्ठा बना के रखा है ऊपर रसोई में, पी लीजिएगा। अच्छा बाय। ऑल द बेस्ट। लाला एकदम सही बात कह रहा था, इसका मतलब कि इसको तो बिल्कुल कख भी ना समझ में आया। अब बताओ मट्ठे का क्या करेगी? फैक्ट्री में ले आके माथे पे मारेगी क्या? कभी ये ना लेडीज विक्टिम वाला कार्ड मत फेंकना। आप लेडीज हो, लेडीज विक्टिम नहीं हो, कोई वॉरियर हो आप। गुड्डू बबन मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ तुम सुन रहे हो कुछ? तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, बबीता मैडम नहीं चलेगी। कारीगर यूनियन जिंदाबाद, कारीगर यूनियन। अरे सतनाम कुछ बोलो इनको, ऐसे कैसे काम बंद करके बैठे हैं ये लोग? अरे मेरा पैसा जल रहा है, घाटा हो रहा है मुझे। कारीगर यूनियन जिंदाबाद। अरे सेठ जी मजदूर लोग हैं ये, एक बार इनके दिमाग में कुछ घुस गया ना फिर किसी की नहीं सुनते। अरे ये तो बबीता मैडम जी को देखना चाहिए था। अरे मजदूर है, कोई मशीन थोड़ी है, इतना काम एक साथ, और ऊपर से इन्हें नौकरी से निकालने की धमकी। बस भड़क गई है। एक्सक्यूज मी, आपको पता है ये एडमिन ब्लॉक में रूम नंबर 7 कहाँ है? एक्चुअली मेरा एंट्रेंस एग्जाम है।
यहाँ से लेफ्ट। ये सीधा जाके ले। जी जी। ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, एक सेकेंड। एक्सक्यूज मी, ये जो कल्चरल फेस्ट है फोटोग्राफी का, ये कितने बजे ओपन होगा? ओपन तो सुबह से है। एक्चुअली बहुत लंबी क्यू है रजिस्ट्रेशन के लिए। अभी खड़े रहे तो 30-40 मिनट्स में चांस आ जाए। आई नो, ऊपर से 12:30 बजे तक ही ओपन रहेगा। लेट एंट्री भी अलाउ नहीं है। अगर तुम्हें रजिस्टर करना है तो अभी जाना पड़ेगा, अदरवाइज लेट हो जाएगा। थैंक यू। गॉड, क्या करूं अब मैं? कंपटीशन जीत जाऊं, बेब्स के लिए न्यू शूज ले आऊं। एंट्रेंस एग्जाम भी तो है मेरा सेम टाइम पर, वो भी। शक्स यार, आई कांट। यार बेब्स की माता रानी, ये कैसा डिफिकल्ट टेस्ट ले रहे हो यार आप मेरा। घबरा मत बबीता, घबरा मत। ये सोच कि माता रानी तेरी इम्तिहान ले रही है और तुझे हर हालत में उसमें पास होना है, अपने लिए, अपनी बेटी के लिए। हेलो सेठ जी, आ गई बबीता मैडम। इन्हीं से पूछ लो, सब इन्हीं की करी धरी है सब। ये क्या कर दिया बबीता जी आपने? मैंने आप पर रहम करके ये नौकरी दी थी, ये दिन देखने के लिए। अरे 2 दिन नहीं हुए आपको ज्वाइन किए हुए और सारे कारीगर काम बंद करके बैठे हैं। ये देखो, पूरी मशीनें ठप पड़ी हुई। क्या कर रहे हैं आप? सर आप मेरी बात सुनिए। आप जानते नहीं हैं। मैं नहीं जानता बबीता जी, आप नहीं जानते। अगर ये कल डिलीवरी मैंने नहीं की ना तो 2.5 लाख का नुकसान हो जाएगा। कौन देगा? आप। मैंने ही गलती की। सत्ताम ने कहा था मुझे कि जनानियों को सुपरवाइजर मत बनाओ, लेकिन मेरे दिमाग में पत्थर भरे हुए थे। अब भुगतो, कारीगर नहीं संभाल सकती आप जनानी। सर आपको ऐसा लगता है ना कि इन सब की वजह मैं हूं, तो ठीक है, ये सारी तोहमतें मैं अपने सर पे लेने के लिए तैयार हूं। मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगी। बस एक मौका और दे दीजिए मुझे अपने आप को प्रूफ करने के लिए। ये वर्कर्स भी काम पे लौटेंगे और यूनिफॉर्म की डिलीवरी भी होगी। प्लीज सर। अरे मैडम, जादू है, जो चुटकी बजाते ही कपड़े सिले जाएंगे। हाँ सेठ जी, ये वर्कर्स काम नहीं करेंगे, बता रहा हूं। सिर्फ ये नहीं, आप भी सुनेंगे सतनाम जी, डिलीवरी तो होके रहेगी। प्लीज सर, एक लास्ट चांस दे दीजिए मुझे, प्लीज। अरे वाह, चांस तो दिया था, क्या हुआ है? सर देखिए, अगर आपने मुझे चांस नहीं दिया और मेरी जगह किसी और सुपरवाइजर को लाए तो भी वो कल तक ही आ पाएगा ना। आपकी यूनिफॉर्म की डिलीवरी तो तब भी लेट हो जाएगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि एक बार मुझ पे ट्रस्ट करके देखिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगर मैं ये यूनिफॉर्म की डिलीवरी नहीं कर पाई तो मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी और एक नया पैसा नहीं लूंगी अपनी तनख्वाह का। ये इम्तिहान की घड़ी है और मुझे हर हालत में इसमें पास होना है, अपनी बेटी के लिए, उसकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए, उसके सपनों को ऊंची उड़ान देने के लिए। आई प्रॉमिस सर, मैं अपना वादा पूरा करूंगी। प्लीज एक बार ट्रस्ट कीजिए मुझ पे। हेलो, हाँ जी, यूनिफॉर्म। हाँ जी, वो सिलाई का काम चालू है, बस हो जाएगी तैयार जी। हाँ जी।
जी नहीं, धोखा नहीं दे सकते हम आपको। हाँ देखिए, इंस्पेक्शन का काम पूरा होते ही आपके बच्चे यूनिफॉर्म में दिखेंगे। जी हाँ, जी भरोसा रखिए जी। हेलो हेलो। लास्ट चांस, आखिरी मौका दे रहा हूं मैं आपको। आपने अभी कहा ना कि आप प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है, आप प्रूव करके दिखाइए। कारीगर के हाथ जोड़िए, पांव पड़िए या उनसे भीख मांगिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे कल की डेट में डिलीवरी चाहिए। गले तक फंसा हुआ हूं मैं, दोनों देख। जी सर, मैं समझ गई। थैंक यू। फोर्स इज अ फ्रेंड। यानी दुश्मन का दुश्मन ना दोस्त होता है। बस एक चीज की क्लैरिटी चाहिए मुझे। क्लियरिटी? किस चीज की क्लियरिटी? मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस काम में मेरे साथ कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। अरे सब तो तुम्हारे खिलाफ हैं, दिख नहीं रहा? कोई भी वर्कर तुम्हारे साथ काम करना नहीं चाहता। नहीं, सारे वर्कर्स खिलाफ नहीं है, ये मुन्ना मेरे साथ है। और सतनाम जी, आप भी हमारे साथ है ना? नहीं, आप तो बहुत ही पुराने, ईमानदार और वफादार टेलर है ना त्रिलोक सेठ के। तो आप हमारे साथ हैं या नहीं?